नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूं कोर्ट अपडेट के साथ टेट 2017 को लेकर के। हमारे ढेर साथियों का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर टेट 2017 का क्या हुआ, उसका कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं टेट 2017 को लेकर के ही कोर्ट अपडेट के साथ। तो पूरी बात आप रिजवान अंसारी जी से सुने दोस्तों। और पूरी बात सुनने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए पूरी बात हम सुनते हैं रिजवान अंसारी जी से। साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच टेट 2017 के अंतिम संघर्ष के साथ। साथियों, हम विगत कई दिनों से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में टेट 2017 की लगातार सुनवाइयां करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी दो अति महत्वपूर्ण सुनवाइयां थी खंडपीठ लखनऊ में। एक सुनवाई सीजे कोर्ट में थी, दूसरी सुनवाई कोर्ट नंबर 23 में इरशाद अली साहब की बेंच में, सिंगल बेंच में थी। सीजे कोर्ट की सुनवाई जब अपने नियत समय पर शुरू हुई, लगभग आधे घंटे की बहस के दौरान कोर्ट को पूरी तरह से अवगत करा दिया गया कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सिंगल बेंच ने क्या किया और डबल बेंच ने क्या किया और अब तक क्या हुआ और हमें क्या चाहिए। ये सारी चीजें हमने चीफ जस्टिस महोदय के संज्ञान में ला दी। बहस के दौरान सरकार की तरफ से सीएससी महोदय उपस्थित रहे। कोर्ट ने कमेंट किया कि आपका मामला सिंगल बेंच में रिट के रूप में पेंडिंग है, आपकी आज उस पर सुनवाई है, बहस है, आप वहां से आज बहस करिए। बहस करने के बाद जो भी निर्णय होता है, हम फाइनल निर्णय उसके आधार पे कल दे देंगे। कल जो भी निर्णय आपका आएगा, अगर आपको जो भी राहत चाहिए होगी, हम फाइनल सुनवाई इस पूरे प्रकरण पे कल कर देंगे। इरशाद अली साहब की बेंच में लंच के बाद केस टेकअप हुआ। केस के दौरान सारी बहस, सारी चीजें वही दोहराई गई कि अब तक क्या हुआ है, 14 अंक कैसे डिलीट किया गया था, हमें 14 अंक कैसे कॉमन चाहिए, किस प्रकार से हम डबल बेंच सरकार हमें लेके गई, शामिल नहीं किया भर्ती में, और किस प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने इनके डबल बेंच के उस आर्डर को आज रद्द कर दिया और ऐसे सिंगल बेंच का आर्डर प्रभावी हो गया। इन्होंने हमें डबल बेंच में चैलेंज नहीं किया, गलती इनकी है और हमें इन्होंने पिछली भर्ती से तो बाहर किया था, अभी इस भर्ती से भी ये बाहर कर दे रहे हैं, जबकि हमारे पास केवल और केवल 2 मौके हैं 25 जुलाई 2017 के आदेश से। पूरी बात जब कोर्ट ने ध्यान से सुनी, पूरी बात कोर्ट को जब पूरी तरीके से बताई गई, तो कोर्ट ने कमेंट किया कि यह एक सिंगल कोर्ट है, सिंगल बेंच है। यह एक मामला ऐसा है जिसमें डबल बेंच के आर्डर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों की बेंच ने सेटिस्फाइड कर दिया और आपका आज सीजे साहब ने भी डबल बेंच ने सुना। ऐसे मामले में सिंगल बेंच किसी भी प्रकार से हाथ नहीं लगाने में सक्षम है, सिंगल बेंच हाथ नहीं लगा सकती है। अब आपके इस मामले को अपेक्स कोर्ट में ही जो स्पेशल अपील आपकी पेंडिंग है, वहीं से आपको राहत मिल सकती है। साथियों, हमने इस क्रम में अपने अधिवक्ताओं से बात की। हमें जो आज निकल के आया कि कल हमें राहत मिलने का और विजय का एक दिन है हमारा, और इस संघर्ष का शायद अंतिम दिन है। कल के दिन जब हमारी विजय श्री पूर्ण होगी, उस समय हम किसी को भी हताश और निराश नहीं होना देना चाहते हैं। कोर्ट है, कोई भी और किसी भी प्रकार का निर्णय दे सकती है। यदि कोर्ट केवल और केवल याचियों को इस परीक्षा में शामिल करने का निर्णय देती है, उस क्रम में हम प्रदेश के उन समस्त साथियों को अवगत करा देना चाहते हैं जो हमारे साथ सिंगल बेंच में 316 रिटों के साथ संबंधित थे, कि अपने अपने वकीलों को कल कोर्ट में समय से उपस्थित करना सुनिश्चित करें। अभी अपने वकीलों से संपर्क साध लें, क्योंकि जो वकील वहां पे उपस्थित रहेंगे उनकी ही रिट को कोर्ट कंसीडर करेगा। हम केवल हमारी बात करेंगे, हम केवल अपनी बात रखेंगे। वहां पे हमें जितनी बात रखनी है वो तो हम रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी अन्याय हो। इसलिए आप किसी भी रिट में थे, कोई भी आपके वकील थे, 316 रिटें थी, आप सभी से संपर्क करिए। जो भी चाहता है कि उसे पूरा न्याय मिले, अभी 17 में जिसे न्याय नहीं मिला है, वह अपने वकीलों से संपर्क करके तत्काल कल कोर्ट रूम में, सीजे कोर्ट में अपने वकील को भेजना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनकी भी रिट को उसमें शामिल करवाया जा सके।
साथियों, आप सभी जानते हैं और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हाई कोर्ट रहा हो चाहे सुप्रीम कोर्ट रहा हो, हमने पूरे प्रदेश में हमारे पेटिशनर्स के अतिरिक्त किसी से भी कहीं से भी 1 रुपए का सहयोग नहीं लिया, किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं ली, हमने कहीं पर भी अपना अकाउंट जारी नहीं किया। हमने हर विकट और विषम परिस्थिति से जूझकर डबल बेंच के ऑर्डर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रद्द करवाया। आज की तारीख में यह सत्य है या अटल सत्य है कि किसी के पास टीटी 2017 की मार्कशीट नहीं है, क्योंकि अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट नाम की संस्था होती है तो वो कहती है कि डबल बेंच का ऑर्डर सेट असाइड, और डबल बेंच के आदेश के क्रम में इन्होंने टीटी का रिजल्ट जारी किया था, उस पे नीचे लिखा हुआ था। आज की तारीख में किसी के भी पास डबल बेंच का ऑर्डर सेटिसाइड हो चुका है तो किसी के भी पास टीटी का रिजल्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में हम 14 अंकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 14 अंक हमारे आज भी उतने ही मजबूत हैं जब हम 2017 में कोर्ट में गए थे, हम उतना ही उन पे अडिग हैं जितना 2017 में जब कोर्ट में गए थे। साथियों, हम कल सीजे साहब की बेंच में 2 जजों की बेंच है, वहां पे हमारी प्लानिंग है, हमारी सोच है, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि हम एक सीनियर एडवोकेट के साथ जाएं। क्योंकि सीनियर एडवोकेट को इमरजेंसी में लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए पूरे प्रदेश के वह साथी जिनको लगता है कि हम सही दिशा में और सार्थक कार्य कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारे इस फैसले से दोनों भर्तियां उनके लिए सुरक्षित हो सकती हैं, जिनको लगता है कि अभी उनको इसी 69,000 भर्ती में आवेदन करने का अवसर हमारे इस प्रयास से मिल सकता है, हम हमारा 100% कर रहे हैं। हम हमारे बाकी डिसीजन देना, निर्णय देना कोर्ट और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, बहस के ऊपर डिपेंड करता है। उन सभी साथियों से हम अनुरोध करना चाहते हैं पूरे प्रदेश से कि आप आर्थिक रूप से कल 11 बजे तक यदि हमें मजबूत कर देते हैं तो हम एक सीनियर एडवोकेट भी कोर्ट में ले जा सकते हैं। हम ले जाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे ले जाना चाहते हैं। अब हमें केवल और केवल आपके सहयोग की जरूरत है। या उन सभी लोगों के लिए जवाब है जो या कह रहे थे कि अभी तक क्या हुआ, हमने हमारे हिस्से का काम कर दिया है, हमने हमारे हिस्से का काम बखूबी अंजाम दिया है, अब आपके हिस्से का काम है। अब आप अगर दूसरे का मुंह ताकते हैं, दूसरे की तरफ देखते हैं, तो कल सीनियर एडवोकेट कोर्ट में नहीं होगा, बहस तब भी होगी, हम तब भी जाएंगे, जैसे हम लड़ रहे थे हम वैसे तब भी लड़ेंगे, लेकिन हम कल कुछ बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि कल इस पूरे के पूरे युद्ध का, पूरे के पूरे इस महासंग्राम का अंतिम दिन है, और इस लड़ाई में जो कि सत्य के साथ है, उसमें आप अपना सत्य को सहयोग कर सकते हैं, सत्य को कुछ अपना योगदान कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आत्मा, आपका जमीर या गवारा करे कि जब 2017 की अंतिम आहुति हो रही थी तो सीनियर मोस्ट एडवोकेट को ले जाने में हमने भी अपने 2 आंसू उसमें दान किए थे। साथियों, इससे बड़ी बात हम नहीं कह सकते, इससे बड़ी बात हम नहीं बोल सकते। हमारा एक ही मानना है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कल का दिन ऊपर वाले ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, इंशाअल्लाह फतेह का दिन होगा, कल का दिन जश्न का दिन होगा, और कल का दिन हमारे लिए हमारे खोए हुए मान सम्मान को वापस दिलाने का दिन होगा। कल हम सभी मिलकर जश्न मनाएंगे यदि हमारी पूरी प्लानिंग पूरी तरह से कामयाब हुई। इस पूरे के पूरे ऑडियो को हर तरीके से जो भी पीड़ित प्रभावित है उस तक पहुंचा दिया जाए। किसी को भी अब हम इस लड़ाई से वंचित नहीं रखना चाहते हैं, किसी को भी उसके भविष्य से हम वंचित नहीं रखना चाहते, हम सभी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। इसी के साथ आप सभी के संघर्ष का साथी आपका रिजवान अंसारी। जय हिंद।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कल की जो भी न्यूज़ होगी उसकी अपडेट मैं आपको आसानी से दे दूंगा दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि कल का भी जो न्यूज़ होगा दोस्तों मैं आपको दूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।